चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव, राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना। अब सास बेटा बहू सम्मेलन कराएगी योगी सरकार, कहा जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए बनाई योजना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अवैध निर्माण पर शुरुआत में ही लगनी चाहिए रोक। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले आम चुनाव के बाद देश भर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा, कहा जल संकट के लिए हरियाणा के टैंकर माफिया हैं जिम्मेदार। भाजपा नेता सुंदर राजन को डांटते दिखे अमित शाह, डीएम के नेता ने साधा निशाना, बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तरी सिक्किम में बाढ़ भूस्खलन से फिर मची तबाही, 1 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए लापता, सीएम ने दिए राहत व बचाव के निर्देश। NEET परीक्षा पर पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले किसी छात्र का नुकसान नहीं होने देंगे। उड़ीसा में पूजा पाठ के बाद खोले गए जगन्नाथपुरी के सभी 4 द्वार, मुख्यमंत्री मोहन मांझी रहे मौजूद। दिल्ली में NHRC ने जारी की सलाह, कहा विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य के साथ NGO भी मदद करें। यूपी में मौलानाओं के कत्ल और बुलडोजर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन अवैसी, बोले क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा पूरे गांधी परिवार में इनसे बड़ा निकम्मा और भगोरा कोई नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार को शरद पवार ने दी चेतावनी, कहा दूध उत्पादों को सब्सिडी नहीं मिली तो सड़कों पर उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने जारी किया निर्देश, कहा 18 साल पहले रिटायर हो चुके लोगों को भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। राजस्थान सरकार ने जारी किया निर्देश, कहा सरकारी स्कूलों में फ्री टैबलेट के साथ अब 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट भी मिलेगा। बजट को लेकर व्यापारियों ने रखी ये मांग, कहा एक देश एक टैक्स कब लगाएगी सरकार। एक मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करने पर देने होंगे पैसे, सरकार लगा सकती है चार्ज। दोबारा बढ़ी आधार कार्ड को अपडेट करने की तारीख, फिर मिली 3 महीने की मोहलत। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर पीएम मोदी इटली हुए रवाना, G7 समिट में लेंगे हिस्सा। रेल मंत्रालय ने जारी किया निर्देश, रेलवे को जरूरी सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा रेल निर, दूसरे ब्रांड की पानी बेचने की मिली अनुमति। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, जंगल की आग से 4 लोगों की हुई मौत, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख अनुग्रह राशि देने के जारी किए निर्देश। बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा धर्म संकट में फंस गया हूं कि सांसद रायबरेली से रहूं या वायनाड से रहूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पीएम की तरह भगवान नहीं हूं, मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। पेट्रोलियम मंत्रालय का पदभार संभालते ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, उन्होंने कहा कि वह पेट्रोल, डीजल और नेचुरल जैसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रहे हैं। तीसरी बार पीएम बनते ही जिस सम्मेलन में जा रहे पीएम मोदी, वहां सऊदी क्राउन प्रिंस ने आने से किया इनकार। अभिनेता कमाल खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस हुआ दर्ज। काउंसिलिंग के बाद भी रद्द हो सकती है NEET 2024 के परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बच्चों की परीक्षा दोबारा करवाने का आदेश दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से पानी को तरस रही है वहां के लोग। दिल्ली में पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, बोली एलजी ने मुझे गालियां दी है और मेरे बारे में बहुत खराब बातें कही है। खालिस्तानी समूह ने भारत विरोधी अभियान को दिया नया रंग, उर्दूस्तान की डिमांड करने को लेकर मुस्लिमों को भड़काया और इसके साथ ही उनसे कहा कि आप भी भारत में रहकर उर्दूस्तान की मांग करें। मध्य अफ्रीका में स्थित देश कांगो की राजधानी किंगशासा के पास हुआ दर्दनाक हादसा, नदी में नाव पलटने से 80 से अधिक लोगों की गई जान। अजीत डोभाल तीसरी बार बने NSA, PK मिश्रा बने रहेंगे पीएम मोदी के प्रधान सचिव। यूपी के गोरखपुर जेल से रिहा हुआ अमेरिकी नागरिक, बोला धन्यवाद प्रशासन।
रोहित शर्मा ने ली राहत की सांस, टीम इंडिया की सबसे बड़ी दुश्मन टीम हुई T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर। संगीत सोम के आरोपों पर संजीव बालियान ने भेजा 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस, कहा ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदा, अपराधियों को संरक्षण दिया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में टूट का खतरा, उद्धव ठाकरे ने विधानसभा की सभी सीटों के लिए किया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे ने कसी कमर, कार्यकर्ताओं को दिए खास निर्देश, कहा 288 सीट में से 225 या 250 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए रहें तैयार। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब पत्नी को राज्यसभा भेजेंगे अजित पवार, सुनेत्रा पवार आज करेंगी नामांकन, 25 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामित करने का लिया फैसला। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने कृषि राशन के शीघ्र वितरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बैंकों के बाहर प्रदर्शन किया और कृषि राशन के शीघ्र वितरण की मांग की। दिल्ली सरकार ने मानसून में बाढ़ को रोकने के लिए यमुना नदी की सफाई की शुरू, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया निरीक्षण। लावारिस बच्चे को लेकर रात भर घूमते रहे बीजेपी विधायक, 25 बार अधिकारी को मिलवाया फोन, अब एक्शन में आए IAS जोगेंद्र सिंह। दिल्ली में बोले एनसीपी चीफ अजित पवार, कहा मराठा आरक्षण शिवसेना का बंटवारा, किसानों की आत्महत्या। महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद विधानसभा में भी बीजेपी की हार तय। YSRCP का बयान, बोले राज्यसभा में विधेयक पारित कराने के लिए भाजपा हमारे सदस्यों के समर्थन पर है निर्भर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस अपने 29 विधायक राज्यपाल के सामने पेश करके दिखाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने की थी राजधानी पर अभद्र टिप्पणी, तो प्रेमानंद महाराज ने दिया श्राप, कहा नर्क में जाओगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक में भाजपा के बागी विधायक JP पटेल हुए शामिल। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के बयान से आई भूचाल, बोले मुझे 5-6 महीने दीजिए। शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हमें लोगों को सड़कों पर उतारना होगा। शरद पवार ने भाजपा पर बोला हमला, कहा एक छवि बनी थी कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर लड़ेगी चुनाव कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को काशी से चुनाव लड़ाने के बयान पर राजभर ने अजय राय पर की अपमानजनक टिप्पणी, बोले तेरा क्या होगा कालिया। दिल्ली और यूपी में 17 जून तक चलेगी लू, पूर्वोत्तर में भारी बारिश की जताई संभावना, मौसम विभाग के IMD ने जारी की अलर्ट। कुवैत में भीषण आग में मरे 40 भारतीय, PM मोदी ने जताया शोक, 2 लाख की सहायता राशि देने का किया ऐलान। काराकाट में लोकसभा चुनाव के हार पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा फैक्टर बना या बनाया गया ये सबको मालूम है। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी से हुआ बुरा हाल, 47 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान, IMD ने बताई मानसून की तारीख। कुवैत अग्निकांड में बिहार के दरभंगा के लालू खान की गई जान, जुलाई में थी शादी, भारत के 42 लोगों की हुई मौत। यूपी के इलाहाबाद में बकरीद पर कुर्बानी से रोक रही पुलिस, हाईकोर्ट से दखल देने की मांग, जनहित याचिका किया दाखिल।